अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा भाषा टीका सहित प्रथमो अध्याय आरंभ। प्रेम से बोल दे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोल दे श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी सौनकादिक मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सौनकादिक ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सौनकादिक मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों से अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से सौनकादिक मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेदविहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्यति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुझ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान नारद जी से कहा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोल दे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोल दे श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः द्वितीय अध्याय आरंभ। प्रेम से बोल दे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोल दे श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से ना कहने ना धारण के योग्य, अनंत शक्तियुक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्युलोक के प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से
मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। सुनो है नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख पाकर परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायकाल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खार अथवा गुड़ मिलावे। सभा पाव अथवा सभासर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावें। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करें। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण दुक्षा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी को भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर अति आदर से पूछा, है विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा। यदि आपकी इच्छा तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, है द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला हो तुम तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अपन तर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का यह पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोल दे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोल दे श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः तृतीय अध्याय आरंभ। प्रेम से बोल दे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री शुद्ध जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वो पूछो। सौनक जी बोले, हे शुद्ध जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। शुद्ध जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत को करने को उद्यत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है वह विस्तार पूर्वक यह ब्राह्मण बोला। मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धान्य प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी समय सत्यदेव के व्रत को अवश्य करूंगा।
ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल शक्कर दूध घी गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया है। मुनिगण मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति तृतीय अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलते श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलते श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः चतुर्थ अध्याय आरंभ। श्री सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सुदृश मुख वाली प्रमुग्धता पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव भगवान का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, है राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक यह सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों सत्पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए या मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान प्रद व्रत का और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति पड़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या की वृद्धि प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, है प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मा की साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देखकर दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणिक लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डर कर धन को यहाँ ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलते श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलते श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः पंचम अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी ना सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यास से लीलावती अन्य की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी।
एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती एक ब्राह्मण के घर पड़ गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को देख, कथा को सुन, निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, पुत्री इतनी रात तक तुम कहाँ रहे? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोले, है माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, है महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। वनिक पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पर कैद करी बेरी कटवाकर क्षौर कर्म कराया, फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से हम घर जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमम अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलते लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोलते श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः षष्ठमोऽध्यायारंभ। श्री सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? मदोन्मत्त महाजन बनी हंसकर बोला, दंडिन, या क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्र आदि है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। जैसे ही उसने नामलता पत्र आदि देखा ते हुई मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वह दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देख बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से है दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्म अधिदेवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसा जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथाविभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वह अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहा। यथाविधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न सहज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्न पूरी देखें। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहाँ भेजा। वह
देवदूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट दामाद सेठ साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से ना खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे श्री सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी देख डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति बिहुला को रोने और अपने पति से कहने लगी। इसी क्षण नाव के साथ वे कैसा लक्षित हो गए, ना जाने किस देवता के अनादर से नाव का जल में नहीं देख रही। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है? यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को ना देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्म की साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथा विभव विस्तार से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। से प्रदुम्न के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर आएगी तो पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सेठ संतुष्ट होकर धन और बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति खष्टमोऽध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोल दे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोल दे श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः सप्तमो अध्याय आरंभ। श्री शुक जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक तुंग ध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव भगवान के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोपलोक बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा ना वहां गया और ना सत्यदेव को प्रणाम किया। जब ये गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहाँ प्रसाद को रख कर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सब मर गए, धन धान्य भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहाँ पूजन होता था। यह विचार वहाँ जाकर हेरों के साथ भक्ति श्रद्धायुक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव भगवान का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे यदि छूट जावे, भार्याद भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रो, मैंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा है, जिसके करने से
मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्य देव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्य नारायण और कोई सत्य देव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव भगवान के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इति सप्तमो अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोलते श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रेम से बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलते श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए पुष्प को यहाँ रख दीजिए। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। भवां भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोल दे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोल दे वक्रतुंडा भगवान की जय। प्रेम से बोल दे गौरी नंदन भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी, माथे पर तिलक शोभे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े यार चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आवे सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आवे सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र बारी। कामना को पूरा करो जय बलिहारी, मनोरथ को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोल दे एक दंत भगवान की। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण प्रभु, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपात करना। ओम जय लक्ष्मी रमण जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराजय स्वामी, अद्भुत छविराजय। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजय। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रगट भय कलिकारण, द्विज को दरस दियो हे स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, वृद्ध ब्राह्मण बन
कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कठारो। जिन पर कृपा करिए स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर एक राजा अहंकार एक राजा, उनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो। श्राद्धा तज दीनी स्वामी, श्राद्धा तज दीनी। सफल भोग्य प्रभु जी, सफल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण क्षीण क्षीण रूप धरियो। ए स्वामी क्षीण क्षीण रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी। दिन के काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा। वन में भक्ति करिए स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दिन मन इच्छा फल दिन दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना चरत प्रसाद सवाया। कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, पान फूल तुलसी से। राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती। जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई जन गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत भोलेनंद स्वामी। मानवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, ओम जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना, प्रभु जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पात करना। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रेम से बोल दे एकदंत भगवान की जय, प्रेम से बोल दे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, प्रेम से बोल दे शेष साई भगवान की जय, प्रेम से बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोल दे श्री कृष्ण भगवान की जय, प्रेम से बोल दे श्री श्याम बाबा की जय, प्रेम से बोल दे बाबा बजरंगबली की जय, प्रेम से बोल दे चारों भाइयों की जय, प्रेम से बोल दे सीताराम भगवान की जय, प्रेम से बोल दे अयोध्या नरेश राम लला भगवान की जय, प्रेम से बोल दे शेष साई भगवान की जय, प्रेम से बोल दे चक्रधारी भगवान की जय, प्रेम से बोल दे गदाधारी भगवान की जय, प्रेम से बोल दे त्रिनेत्रधारी भगवान की जय, प्रेम से बोल दे महाकाल भगवान की जय, प्रेम से बोल दे अष्ट भैरव भगवान की जय, प्रेम से बोल दे पार्वती माता की जय, प्रेम से बोल दे जय विजय भगवान की जय, प्रेम से बोल दे अष्ट सिद्धि माता की जय, प्रेम से बोल दे गंगा माता की जय, प्रेम से बोल दे दुर्गा माता की जय, प्रेम से बोल दे काली माता की जय, प्रेम से बोल दे पहाड़ों वाली माता की जय, प्रेम से बोल दे शेरों वाली मैया की जय, प्रेम से बोल दे माँ बड़ी दुर्गा मंदिर की जय, प्रेम से बोल दे अपने अपने माता पिता की जय, प्रेम से बोल दे अपने अपने गुरु भाइयन की जय, प्रेम से बोल दे अपने अपने भाइयन की जय, प्रेम से बोल दे अपने माता पिता की जय, प्रेम से बोल दे उमापति शंकर भगवान की जय। बोला हर हर महादेव। ओ